Welcome students. So in our second part of partnership fundamental we are going to discuss about partnership deed. तो बेटा आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डीड. लास्ट टाइम पे हमने जो डिस्कशन किया था वो डिस्कशन थी बेटा अबाउट द व्हाट द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट इज़ अबाउट द पार्टनरशिप एक्ट और फीचर्स के डिस्कशन की थी. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्टनरशिप डीड. तो बेटा अगर मैं डिस्कस करूँ पार्टनरशिप डीड को तो सबसे पहली चीज़ समझ लो, अ पार्टनरशिप डीड इज फॉर्म बाय एन एग्रीमेंट. इज इट क्लियर? फीचर्स में याद है ना, एग्रीमेंट की बात की थी, एक फीचर था. तो पार्टनरशिप डीड फॉर्म बाय एग्रीमेंट्स. Now, this agreement may be written or oral. Is it clear? But in actual, partnership deed is in a written agreement signed by all partners. Simply, it is a document which contains all the terms and conditions of partners agreed by partners. As we know that partnership is the result of agreement among the partners. The agreement may be written or oral. In the absence of written agreement, अगर बेटा मान लेते हैं कि ये written agreement नहीं है, ठीक है, they may be dispute the partners regarding profits. तो उनके बीच में conflicts हो सकते हैं. भाई मैंने फॉर्म में ही देखने को मिलता है, ठीक. Therefore, an agreement should be written and signed by all partners. Partners can make changes in the clause of partnership deed time to time with the consent of all partners. भाई इसमें अगर चेंजेस करने, पार्टनरशिप डीड में तुम्हें कुछ चेंजेस करने तो वो चेंजेस हो सकते हैं. तो वो चेंजेस कैसे होंगे बेटा? तो वो एग्रीड होंगे. अगर तुम चाहते हो कि पार्टनरशिप डीड क्या है, तो क्या document which contains rules and conditions of on which agreed by part, जिस पे क्या होता है बेटा, उस रूल्स या कंडीशन एग्रीड होते हैं. इज इट क्लियर? ओके, तो ये था बेटा अपना पार्टनरशिप डीड. होप आपको ये समझ में आ गया होगा. नाउ अब पार्टनरशिप डीड में बेटा रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, तो इसमें क्या लिखा होता है? सो नाउ ऑफ पार्टनरशिप डीड कि क्या कंटेंट्स होते हैं पार्टनरशिप डीड में. तो देखो बेटा, अगर मैं कंटेंट्स की बात करूं, किसकी बात करूं? कंटेंट्स की. तो सिंपली कह सकता हूं कि इसमें सब कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, ठीक. अगर मैं सब कुछ इंफॉर्मेशन की बात करूं तो पहली इंफॉर्मेशन तो क्या कि फॉर्म का ही क्या होगा, फॉर्म का नेम, उसका एड्रेस. समझ रहे आप? फर्म का नेम होगा, फर्म की एड्रेस होगी, ठीक. अच्छा, सिर्फ फर्म का नेम और एड्रेस नहीं बेटा, अब फर्म का नेम और एड्रेस के बाद किसका? सिमिलरली आप चलोगे, पार्टनर्स के भी नेम और फॉर्म, नेम और उनके एड्रेसेस उसमें मेंशन होते हैं, ठीक. डेट ऑफ कमिंसमेंट ऑफ बिजनेस होगा कि किस डेट को बिजनेस स्टार्ट किया गया, ठीक है. कितनी कितनी कैपिटल पार्टनर्स ने इंट्रोड्यूस की, how much capital introduced by partners, ratio of partners in which they share their profits. Is it clear? Salary, commission, bonus, allowance, whatever payable to the partners. राइट्स मेंशन होते हैं बेटा, उनकी ड्यूटीज मेंशन होंगी, उनकी लाइबिलिटीज मेंशन होगी. पार्टनरशिप फर्म का अगर कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन है तो दैट ड्यूरेशन मस्ट बी मेंशन हियर. मोड ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट,
ऑडिटर्स कितने होंगे, उनके अपॉइंटमेंट्स के मोड क्या होंगे, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, रूल्स रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, वेदर द लोन गिवन टू एनी पार्टनर और नॉट, कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज होगा या नहीं चार्ज होगा, सॉरी इंटरेस्ट अलाउड होगा कि नहीं होगा, और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज होगा कि नहीं चार्ज होगा। तो ऐसे ढेर सारे रूल्स यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, मेंशंस होते हैं, एंड दैट्स द रूल्स नोन एज कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो जितने बेटा रूल्स और कंडीशंस मेंशन किए जाते हैं पार्टनरशिप डीड में, वो उसके कंटेंट्स हैं। होप यू गाइस अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो अगर मैं अब बात करूं कि सर पार्टनरशिप डीड है, ओके है, उसके कंटेंट्स में समझ में आ गया, सारे रूल्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए किसी फॉर्म के रिगार्डिंग और कंडीशंसों की, चलो ये तो हो गया। लेकिन सर क्या ऐसा भी है कि कभी कभी पार्टनरशिप डीड के बगैर कोई बिजनेस कर रहा हो? यस, समटाइम्स ऐसा होता है। क्या होता है? देखिए, ऐसा ये होता है कि कई बार इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कई बार पार्टनरशिप डीड के बगैर भी कुछ लोग बिजनेस करते हैं, और ऐसे में उनको कुछ लॉस उठाने पड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पार्टनरशिप डीड के बगैर बिजनेस नहीं करो। बट कुछ लोग करते हैं क्या कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं और उसके बगैर बिजनेस करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कुछ है, हाँ बेटा, कुछ रूल्स अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड देयर आर सम रूल्स जो किसी भी फर्म को क्या करने होते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। पहला रूल तो देखो बहुत ईजी है, क्या, जो उनका बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, क्या होगा बच्चा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो समझ लो, वो क्या हो जाएगा बेटा, वो इक्वल हो जाएगा। कोई पार्टनर नहीं कह सकता कि मैं ज़्यादा वर्क करता हूँ या मैंने ज़्यादा कैपिटल दी तो मैं ज़्यादा रेशियो चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा सभी के लिए, कोई कुछ नहीं कर सकता। क्लियर है? नेक्स्ट चीज़ समझ लो बेटा, किसी भी तरह का इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा बेटा, नॉट अलाउड, नहीं पे किया जा सकता, ये अलाउड नहीं होगा। क्लियर है? ये नॉट अलाउड हो जाएगा। अच्छा, अब ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड होगा, अरे अगर वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है बेटा, वॉट एवर ड्राइंग्स, फर्म उसको चार्ज नहीं कर सकती, नॉट चार्ज्ड। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट्स द इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन जो है, ये मतलब ये क्वेश्चन ना बड़ा एराइज होता है एग्जामिनेशन में कि इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड और नॉट। तो बेटा जान लो, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड, इज इट क्लियर, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड। बट बेटा इसके रिलेशन में एक चीज़ बड़ी साफ साफ मेंशन है। अब चूंकि पार्टनरशिप डीड तो है नहीं, तो इसका क्या इंटरेस्ट होगा, ऐसा कुछ मेंशन तो होता नहीं है। तो इसका इंटरेस्ट जो है वो एकदम फिक्स्ड है। क्या, इसके इंटरेस्ट का रेट है 6% पर 6% पर एनम, ये फिक्स्ड हो गया, ये रूल है बेटा। ठीक, लास्ट रूल समझ लो इसमें कि अगर एब्सेंस है तो एक लास्ट रूल क्या होगा, किसी भी तरह की सैलरी, कमीशन, बोनस, अलाउंस, ये सब के सब क्या हो जाएगा बेटा, नॉट अलाउड। ऑल दीज आर नॉट अलाउड। इन शॉर्ट कह सकते हो कि पार्टनर्स को कोई भी टाइप की रेम्यूनरेशन या एडिशनल इनकम फर्म के साइड से अलाउड ही नहीं होगी, बंद हो जाएगी। क्लियर है? तो ये था अपना क्या, ये था अपना ओवरऑल पार्टनरशिप डीड से रिगार्डिंग सारे रूल्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट द राइट्स ऑफ पार्टनर। दो चीज़ डिस्कस करेंगे एक साथ ही, राइट्स ऑफ पार्टनर डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या राइट्स हैं हमारे पार्टनर्स के, और डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ उनकी ड्यूटीज़, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर। दो चीज़ें एक साथ, तो देखो भाई अपनी राइट्स हैं और क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, लेट्स सी अबाउट दैट। सो फर्स्ट राइट,
फर्स्ट राइट है बेटा, टेक पार्ट इन मैनेजमेंट। इनके पास राइट होता है कि ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, ठीक। टेक पार्ट इन मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट, इंस्पेक्ट the books of account. Partners having right to inspect the books of account. Next, to share profits. Next, to be consulted about matters affecting the partnership business. To be consulted, in short आप लिखते हो तो लिख लो to be consulted about business. शॉर्ट में लिखते हैं, बहुत बड़ा नहीं लिखेंगे, ठीक। एक क्लास आप कह सकते हो टू रिटायर। उनके पास राइट है कि अपने बिजनेस से वो जब चाहें तब जा भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि तुम उनको एकदम बाउंड करके बैठे हो, ठीक है, तो उनको बांध नहीं सकते। क्लियर है ना अभी? चलो ठीक है, होप ये शायद तुम लोग को दिख ना रहा हो, कोई बात नहीं, अभी शायद क्लियर होगा, ठीक है। तो ये सारे उनके क्या हैं, राइट्स है। ओके, नाउ वो टॉक अबाउट द ड्यूटीज़। सो स्टूडेंट, ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर में जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज मीन्स शुड बी फेथफुल। जो हमारा पार्टनर होगा ना बेटा, वो हमारे क्या होना चाहिए, दूसरे पार्टनर्स ऑफ फॉर्म के रिगार्डिंग फेथफुल होना चाहिए, ठीक, ताकि लोग उस पर बिलीव करें। अब ऐसा नहीं कि तुम रॉन्ग थिंग्स करो तो दूसरे तुम पे बिलीव करेंगे, नहीं। तो दैट्स मीन पहला ड्यूटी क्या है, शुड बी फेथफुल। सेकंड वन, शुड शेयर लॉस ऑफ फॉर्म। देखो प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट तो सभी शेयर कर लेते हैं, बट लॉस भी तो शेयर करना चाहिए ना, ये भी ड्यूटी है। इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है बेटा, वो याद है ना, बताया था, गारंटीड पार्टनर होते हैं जिनको हमने कहा होता है कि भाई आप प्रॉफिट में ही शेयर आपको मिलेगा और इतनी प्रॉफिट आपको गारंटी है कि हम देंगे, पे करेंगे, ऐसा फर्म वादा कर देती है, ठीक। बट जिनको ये प्रॉमिस नहीं करती है फर्म, उनको क्या करना होता है, दोज पार्टनर शुड शेयर लॉस ऑफ फर्म। नेक्स्ट वन, टू अटेंड हिज ड्यूटीज़ डिलीजेंटली। अब देखिए भाई, ड्यूटीज़ डिलीजेंटली मतलब ईमानदारी से अपना काम करो, ठीक है, करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बेईमानी करें वो फर्म के रिगार्डिंग या पार्टनर्स से ही। और इसी में लास्ट बेटा, शुड नॉट कम्पीट विद द फर्म। और अपनी ही फर्म से ऐसा ना हो कि वो किसी दूसरी फर्म को फॉर्म करके अपनी ही फर्म से क्या कर रहे हो, कंपटीशन मेंटेन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टनर्स की ये ड्यूटी है कि वो अगर किसी तरह की कंपटीशन है उनकी रिगार्डिंग तो उसको एंड अप करें, ख़त्म करें। वो अपनी ही फर्म के अगेंस्ट में कोई कंपटीशन नहीं कर सकते, कोई कॉम्पीट नहीं मेंटेन करेंगे, ठीक है। सो ऑल दीज आर द ड्यूटीज़। दैट्स ऑल फॉर टुडे।